खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पर भी हर दफ़ा बताया जाता है कि वीएन इनसाइट जो है वो आइजक टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं या हमारे वो तमाम लोग जो कि लाइफ के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए ये गाइडलाइन का एक रोल प्ले करता है। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, गुज़िश्ता एक तवील अरसे से जैसा कि ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया जाता है, और इसमें हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस के साथ साथ डिफरेंट जो डे टू डे टॉपिक्स होते हैं, और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल थाट्स, और इसके साथ साथ लाइफ लर्निंग और लाइफ की डिफरेंट जो शेयरिंग्स हैं वो आपके साथ की जाती हैं। और मेरा दिल बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है, जबकि खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियतों के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और बहुत सारी जो ज़िंदगियाँ होती हैं उनके लिए सीखने का ज़रिया बनते हैं। जैसा कि लाइफ जो है वो हमेशा से एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, और हम लोग लाइफ के किसी भी स्टेज में होते हैं और सीखने के इस मरहले से जो है वो गुज़रते रहते हैं। और समटाइम्स हम तजर्बात से सीखते हैं, कभी कभार हम अपने नॉलेज से सीखते हैं, कभी हम जो है वो दैट इज़ लाइफ इज़ ऑल टुगेदर वर्थ लर्निंग एक्सपीरियंस व्हाट आई वुड से। और जैसा कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके साथ जो है वो डिफरेंट थाट्स को, और समटाइम्स हम डिफरेंट राइटर्स को और इनकी जो डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट थाट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके वसीले से बहुत सारे लोगों के लिए ये सीखने का ज़रिया बनती हैं। तो आज मैं आपके साथ जिस राइटर को और उनकी जिस बुक को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, दैट इज़ द नेम ऑफ द बुक इज़ बेसिकली टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय मल रॉबिन्स। So basically she is a worldwide renowned writer, renowned motivational speaker as well, and has the best selling books worldwide. So इस बुक में भी बेसिकली तौर पर उन्होंने मतलब उन थॉट्स का को आइडेंटिफाई किया है बेसिकली तौर पर कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं लाइफ में जो हमारी लाइफ में हर्डल्स का ज़रिया बनते हैं, यानी कि स्टेगनेंसी लेके आते हैं, या आई मीन के जो जब इंसान प्रोग्रेस के उस पाथ की तरफ जाना चाहता है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है उसको लूज़ करता है, और उस एलिमेंट्स को राइटर ने जो है वो बड़ी खूबसूरती से जो है वो बयान किया। तो इसकी जो समरी है बेसिकली तौर पर उसको समराइज फॉर्म में, और उसकी जो थॉट्स हैं बेसिकली चंद पॉइंट्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 13 पॉइंट्स में इसको ओवरऑल कंपाइल किया गया, और इसको जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फर्स्ट जो थॉट शेयर की गई है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स यू फील आउट ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ इज़ फियर। सो अकॉर्डिंग टू राइटर द बिगेस्ट एलिमेंट जो है जो हमारी लाइफ में एक ऑब्स्टेकल होता है, दैट इज़ फियर। समटाइम्स बल्कि ऑफन हम लोग बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, बिकॉज के ऐसा फील होता है कि ये फियर का जो एलिमेंट होता है ये एक ऐसी हर्डल है जो कि इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, खौफ है। और इस खौफ की वजह से भी मसलन हम लोग जो है वो ऐसा फील करते हैं कि मतलब हमारे अंदर शायद कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो लैक करती है। समटाइम्स वो हेजिटेशन की फॉर्म में, समटाइम्स जो है वो मे बी ड्यू टू वन रीज़न और सो वी कैन से। सो दैट इज़ वाई fear does make the difference. So that is why अगर हमें अपनी लाइफ के उस प्रोग्रेसिव पाथ को, जिसको हम लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं, जिस तरह कि हर शख्स जो है वो लाइफ में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की बात करता है, या उसको हासिल करना चाहता है, या ग्रोथ हासिल करना चाहता है, तो उसमें जो है वो फियर जो होता है, खौफ जो होता है, इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा दुश्मन होता है। और समटाइम्स वो खौफ जो है वो चाहे वो आपकी एजिटेशन की सूरत में फियर एग्जिस्ट करता है, या वो दुनियावी चीज़ों की के हवाले से कोई खौफ एग्जिस्ट करता है, या किसी भी सूरत में होता है। सो दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर वी नीड टू ब्रिंग दिस फियर out of our life to get what we want to do basically. So that is why the first element is fear. Second thing जो
राइटर ने आइडेंटिफाई की बेसिकली तौर पर, दैट इज़ डोंट फोकस ऑन ट्राइंग टू डू द राइट थिंग बिकॉज इट गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल। के कभी कभार हम लोग सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और जब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो कभी कभार कुछ भी ठीक नहीं हो पाता। तो दैट इज़ वाई कोशिश करनी ये चाहिए कि हम जो है अपनी तरफ से, जिस तरह हर इंसान हर काम जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ये खौफ भी होता है इंसान के अंदर कि अगर ये काम दुरुस्त ना हुआ तो क्या होगा। तो उसको राइट करते करते, यानी कि उसको दुरुस्त करते करते भी ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो डेवलप होता है। सो इस चीज़ का फियर भी हमें ख़त्म करना है कि अगर ये ठीक ना हुआ तो क्या होगा। जिस तरह एग्ज़ाम है, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से भी मतलब इस फियर का शिकार होते हैं कि अगर इतने नंबर ना आए, जिस तरह पेरेंट्स उनको टारगेट देते हैं, जी आपने अच्छे नंबर ग्रेड लेने हैं या कोई पोजीशन लेनी, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि टारगेट ओरिएंटेड बनाना एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसा ना हो सका तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। सो दैट इज़ वाई हमें इस चीज़ के लिए भी अपने आप को जो है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स करने की ज़रूरत है कि हमें जो फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल है कि all the time we cannot do the right things in life because after all we are human beings, so being human, doing the right thing is not possible. So this is the second point by the writer which she has shared. तीसरी बात है, if you want your dreams to come true, it starts with yourself. So that is why कि आपने क्या करना है कि अपने आप से शुरू होता है। Never rely on particular situation, never rely on particular people, never rely on particular sources. So dreams हर शख्स देखता है और सोचता है कि उसने ये कुछ हासिल करना है लाइफ में, और कभी कभार उन ड्रीम्स को पूरा करते करते जो है वो लाइफ आपकी पूरी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई एक टाइम होता है हर चीज़ का, एक लाइफ में एक वक्त है, वक्त मुकर्रर है। कलाम में भी लिखा है, वाइस की किताब में, कि हर चीज़ का एक वक्त है। तो जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम है, जिस तरह हम लोग सोचते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का से जब पूछा जाता है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, तो किसी का कोई ड्रीम है, कोई जो है वो CSP ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो डिफरेंट तरह के ड्रीम्स होते हैं, बट अपने ड्रीम्स को कोई सिचुएशन ओरिएंटेड ना बनाएं कि वो पर्टिकुलर पर्सन के रिलाई करने के ऊपर ना बनाएं कि उस पर्सन के साथ आपके ड्रीम जो हैं वो एसोसिएट हो जाएं, और ऐसा ना हो कि आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑफ कोर्स हमें ट्रस्ट करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ सिचुएशंस में फिर वो, अगर आपके साथ वो ह्यूमन बींग्स जिसके ऊपर आप डिपेंडेंस के साथ उन ड्रीम्स को पूरा करते हैं, तो वो भी पॉसिबल समटाइम्स नहीं होता। तो वो फिर हमारे लिए क्या होता है कि ये एलिमेंट जो होता है दैट इज़ रियली पेनफुल। तो सिचुएशन ओरिएंटेड ड्रीम्स नहीं होने चाहिए, पीपल ओरिएंटेड ड्रीम्स नहीं होने चाहिए, पर्टिकुलर सोर्सेज रिलेटेड ड्रीम नहीं होने चाहिए, बल्कि इट स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। सो दैट इज़ वाई थर्ड पॉइंट इज़ नेवर रिलाई ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर सोर्सेज जो है किसी के ऊपर जो है वो आपने रिलाई नहीं करना। उसके बाद फोर्थ जो थॉट राइटर ने शेयर की, आज हम सीख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मल रॉबिन्स, व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस दैट वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। और इसमें फोर्थ पॉइंट जो राइटर ने शेयर की है, दैट इज़ पे अटेंशन टू योर गोल्स, कि हमारा ध्यान जो है वो तसलसल के साथ अपने उन गोल्स की तरफ होना चाहिए जो कि हमने अपनी लाइफ के लिए रखे होते हैं। और क्या होता है कि समटाइम्स हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनसे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती हैं कि सो इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जो गोल्स आपने रखे हैं, तो हमारा फोकस जो है वो सिर्फ, आप अगर एक रिसर्च देखें तो उसमें मेजॉरिटी लोग आपको अपने गोल्स को वही अचीव करते हुए नज़र आते हैं जिनका रुझान, ध्यान, फोकस
अपने गोल्स की तरफ होता है। जिस तरह स्पिरिचुअल टाइम फील्ड में भी हम देखते हैं, कलाम भी हमें इस बारे में गाइड करता है कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। नो डाउट कि इसमें हम मतलब उस अपने स्पिरिचुअल गोल की बात करते हैं, दुनियावी गोल्स की भी हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं कि एक शख्स जो है वो किसी और फील्ड में जाके कामयाब है, तो अक्सर आपको हमारी अपनी फील्ड में भी, अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपने फील्ड्स को बार बार चेंज करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? मसलन बीइंग ट्रेनर, रिसर्चर और एजुकेशन, इसमें आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि आपको अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट किसी और सब्जेक्ट्स में करते नज़र आते हैं, ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट्स में नज़र आते हैं और मास्टर्स किसी और में आते हैं, बिकॉज के वक्त के साथ साथ उनका रुझान, उनका ध्यान, फोकस जो होता है वो चेंज होता रहता है। वो लोगों को देख के अपने प्लान्स जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, एट द एंड दे रीच नो वेयर। और बट वो लोग जो अपना गोल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लगाई रखते हैं तो बिल आकर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज के उनका फोकस जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर होता है, बजाय इसके कि वो कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ मुड़ते रहते हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और वो कंपैरेटिवली अर्लियर जो है वो अपने गोल्स को, अपने पर्पसेस को, अपने मकासद जो होते हैं लाइफ के, उनको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो पांचवी बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ being busy doesn't mean that you are always right or being that you are in control of your life. अक्सर औक़ात ये होता है कि हम लोग इसी चीज़ पे खुश होते रहते हैं, इंसान जो होते हैं कि हम बहुत मसरूफ़ हैं, तो मसरूफ़ होना जो होता है वो इस चीज़ की किसी भी सूरत जो है वो लॉजिक नहीं होती कि इंसान एक राइट पाथ के ऊपर है और मतलब वो ठीक कर रहा है, बट आफ्टर ऑल मतलब उसमें से हम क्या कुछ गेन कर रहे हैं। जिस तरह के अक्सर मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड्स में भी आई टोल्ड यू द डिफरेंस के मतलब टुडेज़ वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट वर्क रादर दैन दी हार्ड वर्क। तो एक वक्त कहा जाता था कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन आज के दौर में कहा जाता है कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कि अपने माइंड के साथ कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं। मसलन आपको बहुत सारे लोग अपनी सराउंडिंग में ऐसे भी नज़र आते हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में कहते हैं जी कि हम 15 घंटे भी पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, तो उनको आप उस तरह सक्सेसफुल नहीं देखते। लेकिन उसके मुकाबले में वो स्टूडेंट्स जो कि पूरे अटेंशन के साथ या फोकस के साथ 3 to 4 आवर्स भी पढ़ते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं बेसिकली तौर पर, तो वो उनके निस्बत ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो गेन कर लेते हैं। सो दैट इज़ वाई दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आज की वर्ल्ड में हमें स्मार्ट वर्क, स्मार्ट माइंड जो है ये एक हमारी लाइफ में एक ग्रेट ब्लेसिंग है, या एक ग्रेट एडिशन या ग्रेट एसेट होता है हमारी लाइफ के अंदर। सो दैट इज़ वाई हमें इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करना है कि मसरूफ़ रहना जो होता है, बिज़ी होना जो होता है, ये किसी सूरत भी इस चीज़ का मतलब लॉजिक नहीं है, या इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता कि इंसान एक राइट डायरेक्शन में जो है वो आगे बढ़ रहा है। राइट डायरेक्शन इज़ समथिंग एल्स, मे बी आपका बिज़ी है आपकी राइट डायरेक्शन में, बट समटाइम्स ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली इफ़ वी आर आउट ऑफ द गाइडेंस, और अक्सर ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम गाइडेंस लेना भी नहीं चाहते, गाइडेंस अपने साथी से, अपने बड़ों से, अपने वालदैन से, तो मतलब ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम वक्त के साथ साथ, जिस तरह के मैंने शुरू में भी कहा कि इंसान जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो सीखता रहता है, सीखने के अमल से गुजरता रहता है, तो सीखना चाहिए ताकि हम जो है वो अपने राइट पर्पस जिसमें हम जिसको अचीव करना चाहते हैं उसको अटेन कर सकें। उसके बाद छठी बात है कि अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करें। गोल्स कभी कभार ये होता है कि मुश्किल लग रहा होता है, और क्या करना चाहिए फिर हमें। जिस तरह के कभी कभार हम एक लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम अगर लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं तो एक ही गो में हम डायरेक्ट उस ट्रैवल, इस जर्नी के ऊपर, उस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाए। हम क्या करते हैं, दरमियान में थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई प्लान नहीं है किसी भी चीज़ का, तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और सिंप्लीफाई करने के लिए जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करते फिर हमें वो गोल मुश्किल लगता है। और फिर हम क्या कहते हैं, जिस तरह अक्सर मैं आपको मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग जिस तरह टेलीविज़न पर मेरा एजुकेशनल प्रोमोस देखते हैं, मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता हूँ CSS के एग्ज़ाम के लिए। नो डाउट एक बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत पोटेंशियल मौजूद होता है, लेकिन
पहली बात ये होती है कि करना भी नहीं चाहते, और दूसरी चीज़ ये होती है कि पहले से एक माइंड बना होता है कि बहुत मुश्किल है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो है वो उस गोल को अचीव भी करते हैं, उस गोल को हासिल भी करते हैं, जो अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करते हैं कि उसको हमने शॉर्टर वे से डिवाइड करके हम कैसे थोड़ा थोड़ा करके अपने उस गोल को, अपने उस मकसद को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो जब हम बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं तो तभी हम अपनी लाइफ का कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। आपको ये मतलब डिप्रेशंस में लोग क्यों नज़र आते हैं? दे वांट टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, दे वांट टू डू दे वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी फॉर एग्जांपल, दे वांट टू फॉर एग्जांपल ये इसकी बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स होती हैं। एक रेस ऑफ मटेरियलिज्म है, रेस ऑफ मनी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका अक्सर मैं आपके साथ डिफरेंट एपिसोड्स में जिक्र भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि व्हेन योर लाइफ इज़ नॉट सिंप्लीफाइड you have to suffer a lot, so that is why do it in as simple way as it can। जिस तरह के क्लास में भी टीचर वो बेस्ट समझा जाता है कि जो मुश्किल चीज़ को क्या करता है, आसान करके पेश करता है। तो जब और कभी कभार ऐसा होता है कि आसान चीज़ को भी कई टीचर्स बड़ा मुश्किल करके पेश करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है। तो बेस्ट टीचर वो है जो, और बेस्ट गाइड कौन है, जो चीज़ को आसान करके पेश करता है। तो इस वजह से हमें भी ज़रूरत है इसी बात की कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको क्या करें, सिंपलेस्ट वे से सिंप्लीफाई करके जो है वो उनको अचीव करने की कोशिश करें। सातवीं बात, डोंट गो फॉर परफेक्शनिज्म। हर चीज़ को हम परफेक्ट देखना चाहते हैं, चाहे हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनको भी हम परफेक्ट देखना चाहते हैं, चाहे हम लोग कोई चीज़ देखना चाहते हैं उसको भी परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो स्वाय अपने आप के अलावा हम हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहते हैं। अब क्या होता है फॉर एग्जांपल कि कभी कभार बहुत कुछ करके भी हम लोग जो है वो खुश नहीं होते और हमें लगता है कि ये काम हमने ठीक नहीं किया, बिकॉज हालांकि बहुत अच्छा क्यों करते हैं, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज के परफेक्शनिज्म को देखना चाहते हैं हम। तो खुदा की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। तो क्या होता है, अब चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, तो उसमें एज़ गुड एज़ एक अफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस तो किया जा सकता है। लेकिन जब आप हर चीज़ को परफेक्शनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मतलब अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है वो भी परफेक्ट हो, कोई चीज़ है वो भी चीज़ें जो हम हमारे इस्तेमाल वो भी परफेक्ट है, तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर कभी भी सेटिस्फैक्शन जो है वो डेवलप नहीं होती। एंड अगेन दिस आल्सो लीड्स टू taking like we go out of control in our life, we can say. So that is why this is another thing I have to tell you basically कि perfectionism जो है परफेक्ट जो है वो चीज़ों की उसको जितना बेहतर या बेस्ट तो किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट जो है वो कभी भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट ना करें या करना चाहिए कि परफेक्ट हो। उसके बाद आठवीं बात है, जैसे जैसे हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम 13 उन पॉइंट्स के ज़रिए से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है उसको लूज़ करते हैं। आठवीं बात है कि लाइफ जो है वो डिफ़ाइन इस चीज़ से नहीं होती कि हमारी लाइफ के बाहर क्या है, बल्कि इनसाइड अस क्या है बेसिकली तौर पर। व्हाट इज़ इनसाइड अस, इनसाइड आवर हेड, यानी कि हमारी थॉट क्या है, सोच क्या है, थिंकिंग क्या है बेसिकली तौर पर। मसलन अब मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि इसी माइंड के साथ कई लोग जो हैं वो लाइफ में अचीवमेंट्स भी करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, डिस्कवरीज भी करते हैं, बहुत सारे ग्रेट काम भी करते हैं और बहुत बड़ी रिसर्चेस भी करते हैं। और इसी माइंड के साथ लोग क्रिमिनल्स भी बनते हैं, वायलेंट बिहेवियर्स भी अडॉप्ट करते हैं इसी माइंड के साथ जो है वो मतलब बहुत सारी। अब क्या होता है, माइंड एक ही, अब उसको जिस तरफ आप डाइवर्ट करते हैं तो ये माइंड उस तरफ डाइवर्ट होता है। अब इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि लाइफ इस चीज़ से डिफाइन नहीं है। बस कभी कभार ये मटेरियल थिंग्स के से हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि किस शख्स के पास कौन से मटेरियल एसेट्स हैं या कौन सी चीज़ क्या है या किस तरीके से। बट एज फार एज वी आर सेल्फ आर कंसर्न, सो वी इट शुड बी असेस्ड दैट इज़ इनसाइड अस नॉट आउटसाइड अस बेसिकली। तो हमारी थॉट्स के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड होती है।
कि हमने वक्त के साथ साथ अपने आप को किस तरह सिचुएशन के मुताबिक, वक्त के मुताबिक हमने अपने आप को कैसे ढाला है, या मतलब कैसे अपने आप को जो है वो मोल्ड करना है, एक अपने कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कैसे जो है वो सो इन एलिमेंट्स के साथ जो है वो थॉट्स जो हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट किरदार है कि हम क्या सोचते हैं और उसको फिर कैसे करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। समटाइम्स जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि सोचना, ज़्यादा सोचना जो होता है वो भी नुकसानदेह होता है, और आपको अक्सर लोग अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड होते हुए नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं और ऊपर से नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो नेगेटिविटी एंड ओवर थिंकिंग दैट लीड्स अस टू द डिसअपॉइंटमेंट्स। और नौवीं बात है कि नाइन्थ पॉइंट इज़ एक्सक्यूजेस मीन्स योर फियर इज़ विनिंग एंड योर करेज इज़ लूजिंग। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम लोगों के पास जब कोई काम ना करना हो तो क्या करते हैं? एक्सक्यूज़ होते हैं। जिस तरह अक्सर आपको जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं तो आपको अपनी क्लास फेलोज बहुत सारे ऐसे नज़र आते हैं, काम क्यों नहीं किया, बहुत सारे बहाने होते हैं जी, वो आज बीमार हो गए थे, तबीयत ख़राब हो गई, ये हो गया जी, छुट्टी होगी जी, वो बारिश होगी जी, इस तरीके से हो गया। तो एक्सक्यूज़ेस हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू डू। लेकिन जिसने करना है तो वो क्या होता है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। और एक्सक्यूज़ेस का मतलब ये है कि हम लोग लूज़र्स हैं, हम लोग जो हैं वो अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बस कहते हैं हमें आसानी के साथ सब कुछ मिल जाए, जो कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो एक्सक्यूजेस मीन्स आवर फियर्स आर विनिंग एंड आवर करेज इज़ लूजिंग। तो हम अपनी करेज को खुद डिफीट कर रहे होते हैं जब हम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। व्हेन वी आर अ पर्सन विद पॉजिटिव फ्यूल, पॉजिटिव एबिलिटी, पॉजिटिव सेंस, सो वी डोंट गिव एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजर्स आर लूजर्स। सो नेवर गो फॉर एक्सक्यूजेज। जिस तरह हम आम लाइफ में भी उन लोगों को जिनसे हमें मिलना होता है तो हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, लेकिन जिनसे नहीं मिल रहा एक्सक्यूज़ दे देते हैं कोई ना कोई कि यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया। तो एक्सक्यूजेज आर फॉर लूजर्स, एंड जो आपने करना है वो हर सूरत करना है, और इसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते लाइफ में। जब एक्सक्यूजेज ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर हम अपने गोल से दूर हो जाते हैं। जब गोल से दूर होते हैं तो हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड होती हैं। 10वीं बात, डेवलप द एबिलिटी ऑफ शेयरिंग लव। अपने अंदर हमारा बिहेवियर एक बड़ा डिफरेंस है। समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सब कुछ भी होता है लेकिन बिहेवियर नहीं है, एटीट्यूड है, प्रॉब्लम है एक बड़ा, हमारी अपने रास्ते में एक बड़ा हर्डल होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने नियर वंस को लूज़ करते हैं, अपने बहुत सारे गोल्स को लूज़ करते हैं। तो बिहेवियर, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ हमारा ये रवैया नहीं, बल्कि काम करने का रवैया, सोचने का रवैया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो दैट इज़ वाई जब आपके कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर शख्स हमारी इज्जत करे, हमें मोहब्बत दे, लेकिन खुद हम ये काम नहीं करना चाहते। तो डू लव, हैव लव, गिव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। तो व्हेन यू आर रिस्पेक्टेड तो ये चीज़ भी इंसान को इंकरेजमेंट देती है। व्हेन यू आर रिस्पेक्टेड, व्हेन यू आर लव, सो दिस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट इन योर लाइफ, दैट आल्सो एड्स फ्यूल टू योर लाइफ। सो इस वजह से उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद जो है वो इसको इनिशिएट करें। मसलन हम लोग व्हेन वी विल लव, वी विल गेट लव, एंड व्हेन वी विल बी लव्ड, सो इट विल ऐड इंकरेजमेंट टू आवर लाइफ। सो दैट इस चीज़ से इंसान की जो करेज है उसमें इजाफा होता है। आखिरी 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बीइंग हार्ड टू योर सेल्फ। नंबर 11th पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपने आप के साथ हार्ड होना भी ज़रूरी है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन अमली तौर पर हम लोग कुछ नहीं करते। तो हमें अपने आप के साथ जो है वो हार्ड होना पड़ेगा। हार्ड तब होंगे तो फिर आप जो है वो कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप हार्ड नहीं करें, अपने आप के साथ खुद सख्ती करें कि मैंने जब अपने आप के साथ ये कमिटमेंट की है तो मैंने इस कमिटमेंट को बाय ऑल मीन्स जो है वो पूरा करना है। तो जब आप अपने आप को लूज छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने उन गोल्स को जो आपने अपने लिए सोचे हुए हैं उनको आप अचीव नहीं कर सकेंगे।
सो बी आर टू योर सेल्फ। उसके बाद 12वीं बात, हम जैसे प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ें कि बिलीव इन एक्शंस। सिर्फ वर्ड्स से या सिर्फ सोचने से या थिंकिंग करने से आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि तब जब आप अमली तौर पर ये काम करेंगे तो फिर आप अपने गोल को हासिल करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप अब प्रैक्टिकल पर्सन बने, प्रैक्टिकलिटी पे यकीन रखें, ना कि सिर्फ वर्ड्स या थॉट्स के ऊपर, सोचने के ऊपर यकीन रखें। और अमली तौर पर जो है वो इल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। तो ख्याली पुलाव ना सिर्फ बनाएं, प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल करके फिर देखें कि आपकी लाइफ में कैसा चेंज आता है। और आखिरी बात, 13th पॉइंट जो है, दैट इज़ डोंट बी जजमेंटल। हम जजमेंटल हो जाते हैं, बस लोगों के अंदर मनफियत निकालते रहते हैं कि फ़लाना शख्स ऐसा है, फ़लाना वैसा नहीं है, और फ़लाना शख्स जो है वो, तो लोगों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, कोटेशन होती है कि छोटे लोग जो होते हैं वो सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं, जबकि जो लाइक ग्रेट पीपल होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। ग्रेटेस्ट लोग जो होते हैं वो कहते हैं दे एक्ट इन साइलेंस। सो डोंट बी जजमेंटल। जब आप जजमेंटल होंगे तो आपको हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी मनफियत ज़रूर नज़र आएगी कि जिससे वो कहते हैं ना कि यार इस चीज़ से बड़ा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो ये चीज़ें भी इंसान को एक मनफियत की तरफ और उसके अंदर नेगेटिविटी जो है उसको प्रमोट करती हैं। तो ये कुछ थॉट्स थी माय डियर व्यूअर्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आई एम होपफुल कि गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह आज का ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा और आपने इन थॉट्स से जो आज आपके साथ मैंने शेयर की इनसे सीखा होगा। जैसा कि स्टार्ट में भी कहा था कि सीखने का अमल इंसान का जारी रहता है, और आज के, और मैं ख़ुद भी जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो मैं भी, आप भी, हम सब सीखते हैं। और बड़ा अच्छा होता है कि दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कीप्स ऑन ग्रोइंग इन आवर लाइफ। जैसा कि वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर हमेशा आपको प्रोग्राम के एंड पर भी कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स में, अपने वर्क प्लेसेस पे, अपने नेबर्स में, अपने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट, आइजैक टेलीविजन।